हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी प्रोविंस के पीएनपी प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे आजकल बहुत ही सारे लोग मूव कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि मैम इस प्रोविंस को लेके पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के बारे में हमें मतलब बताइए क्या रूल्स है। क्या मैंने तो वैसे हर एक प्रोविंस के बारे में ऑलमोस्ट वीडियो कवर करी हुई है, बट कई वीडियोस ऐसे होती है कि बहुत पुरानी हो चुकी है, मतलब 3-4 महीने पहले शेयर करी थी जानकारी, राइट। तो चेंजेस ऑब्वियसली होते रहते हैं, राइट। तो ये आज हम जो बात करने वाले हैं वो न्यू ब्रंसविक के बारे में है। न्यू ब्रंसविक की प्रोविंस बहुत सारे लोग मूव करते हैं। मैंने वीडियो जो शेयर करी थी वो काफी देर पहले की है, जैसे मैंने आपको बताया 4-5 महीने की पहले की वीडियो होगी। उसके अलावा अभी जो रिसेंटली फरवरी 2024 में बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं न्यू ब्रंसविक की प्रोविंस के पीएनपी प्रोग्राम के बारे में, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी ऐसे मेजर चेंजेस जो शायद आपको अपना डिसीजन चेंज करने के लिए इफेक्ट कर सकते हैं, जो आपको हो सकता है आप अपना डिसीजन बदल लो कि न्यू ब्रंसविक नहीं कहीं और जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मतलब ये इफेक्ट नहीं भी करेगा क्योंकि शायद वो इस चेंज में आते ही नहीं है, ठीक है। बट जिन लोगों को मतलब जिन लोगों को ये इफेक्ट करेगा उनको सोच के ये रूल्स जो हैं नए वो जानने के बाद ही मूव होने का डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में इन डेप्थ शेयर करूंगी सारी जानकारी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, फटाफट से मेरी स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या नए रूल्स आए हैं, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप न्यू ब्रंसविक मूव होने का सोच रहे हो। तो मैं जो बात कर रही थी वो हम बात करने वाले हैं न्यू ब्रंसविक की एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी प्रोग्राम के बारे में। न्यू ब्रंसविक में वैसे तो और भी बहुत सारे पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, बट जिसमें मेजर चेंजेस आए हैं वो आए हैं एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। ये रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, कुछ ही दिन पहले की बात है, ठीक है। न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री, सबसे पहले तो जो बड़ी अनाउंसमेंट है ये सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगी। आवर इमिग्रेशन वेबसाइट इज चेंजिंग, अ न्यू डिज़ाइन विल लॉन्च ऑन February 28। तो इनकी वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो कि February 28 को जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, मतलब डिज़ाइन लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू ब्रंसविक में जो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है उसके अंडर 3 प्रोग्राम आते हैं। पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जो हमारी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री होती है उसमें आपको पता है कि फेडरल जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं: फेडरल स्किल्ड ट्रेड, फेडरल स्किल्ड वर्कर एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, राइट। तो इन तीनों में से किसी एक में आप एलिजिबल होने चाहिए अगर आप न्यू ब्रंसविक की एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी के अंडर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है न्यू ब्रंसविक की, उसके अंडर भी 3 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। जिसमें आता है न्यू ब्रंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन, स्टूडेंट कनेक्शन एंड प्रायोरिटी कनेक्शन। अब जो लोग तो जो स्टूडेंट वहाँ से स्टडी कर रहे हैं वो फॉल करेंगे न्यू ब्रंसविक स्टूडेंट कनेक्शन में, ठीक है। और जो लोग जैसे न्यू ब्रंसविक में काम कर रहे हैं या फिर ओंटारियो से मूव कर रहे हैं या किसी और प्रोविंस से फॉर एन एग्जांपल, या फिर आउटसाइड ऑफ कनाडा से भी मूव कर रहे हैं, वो सारे फॉल कर सकते हैं न्यू ब्रंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन में, ठीक है। तो हमने आज देखना है न्यू ब्रंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन। अब सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको इनविटेशन आता है पीएनपी अप्लाई करने के लिए। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, expression of interest, the province of New Brunswick is now accepting expression of interest under the New Brunswick Express Entry stream for individual who have been residing in New Brunswick for at least 6 months। अगर आप at least 6 months से न्यू ब्रंसविक में रह रहे हो तो आप इस प्रोग्राम के अंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द March 1,
2024 EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद द फॉलोइंग नॉक कोड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड. 62010 रिटेल सेल्स सुपरवाइजर, 60030 रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स, 62020 फूड सर्विस सुपरवाइजर्स एंड 63200 कुक. ठीक है, अब इन्होंने ये बोल दिया कि ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 नॉक कोड हैं, अगर आप ये 4 नॉक कोड में जॉब कर रहे हो इन न्यू ब्रंसविक तो आप एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी में नहीं लगा सकते हो फाइल, बट आप एआईपी यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम प्रोग्राम में लगा सकते हो. अब यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, पहले स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में भी बंद कर दिया था, बट अब कुछ है चेंजेस स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में. अभी भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें आप लगा सकते हो सारों में, अगर ये वाले नॉक कोड में फॉल करते हो तब लगा सकते हो, बट कुछ ऐसे नॉक कोड स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में भी हैं जिसके अंडर आप नहीं लगा सकते हो. ठीक है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे. अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना लेंगे. ठीक है, बट अगर ये 4 नॉक कोड में आप फॉल करते हो तो आप डेफिनेटली एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी इन न्यू ब्रंसविक के अंडर अपनी फाइल जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है नहीं डाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद स्टेप्स बता रखे हैं ये नीचे. वैसे तो मैं ये स्टेप आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सेम ही स्टेप है कि सबसे पहले जब भी आप किसी प्रोविंस की एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी की फाइल लगाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल, जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री है उसकी प्रोफाइल क्रिएट करी हुई होनी चाहिए. तो अगर अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है, ये देखो, सबसे पहले तो जैसे जो मैंने आपको बता दिया कि वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए. वंस यू हैव द फेडरल प्रोफाइल यू कैन देन क्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई इन द आईएनबी पोर्टल. तो न्यू ब्रंसविक का एक आईएनबी पोर्टल है जिसके अंडर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईमेल सेंड करनी होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो अपना सबमिट करना होता है. ठीक है, आंसर येस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. हैव यू बीन रिसाइडिंग इन न्यू ब्रंसविक फॉर एटलीस्ट 6 months and are currently working full time or have an offer of full time employment. अब यहाँ पे एक चीज आती है, ये भी इन्होंने काइंड ऑफ नया चेंज ही है ये, क्योंकि पहले होता था कि आप अगर न्यू ब्रंसविक में मूव करे हो, अगर आपके पास कहीं का भी एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जाके आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपको जॉब मिल जाती है तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते थे, बट अब इन्होंने कर दिया कि आपको 6 महीने रहना पड़ेगा, 6 महीने काम करना पड़ेगा. ठीक है, once your EOI is successfully submitted, contact us at this email address with the subject line employment इन न्यू ब्रंसविक EEOI यानी कि न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ईमेल करनी है अपने इस ईमेल एड्रेस पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लिखना है. ठीक है, योर INB प्रोफाइल नंबर, जो आप INB पोर्टल में प्रोफाइल क्रिएट करोगे उसका नंबर लिखना है ईमेल के अंदर. योर फुल नेम एज इट इज अपीयर्स ऑन INB प्रोफाइल. जो और तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री का जो आपका प्रोफाइल नंबर होता है ना, एक्सप्रेस एंट्री का एप्लीकेशन नंबर, वो आपको जो है देना है इनको. क्योंकि जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रूव हो जाता है फिर आपको इनविटेशन आता है पीएनपी अप्लाई करने के लिए. जब आपकी पीएनपी लग जाती है, अप्रूव हो जाती है, वो फिर उसके बाद आपको जो 600 पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपको एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी में मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली आपकी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ऐड हो जाते हैं. इसीलिए इन दिस सिनेरियो यू हैव टू प्रोवाइड योर एप्लीकेशन नंबर विच इज़ गिवन टू यू बाय दी, जो हमारी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है उसकी तरफ से. ठीक है, उसके बाद ये सारा वो ये बता रखा, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपका फुल टाइम एटलीस्ट 1 year ऑफ पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, और 1560 आवर्स पूरे करने हैं. और जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होती, जो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी होती है, उसमें आपको 0 1 2 3 में ही जॉब करनी होती है, उसमें ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. फुल टाइम 1 जॉब में 30 आवर्स अगर पर वीक करते हो फॉर एटलीस्ट 12 months. ठीक है, 30 आवर्स पर वीक 12 months एट मोर देन 1 जॉब, मतलब इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस जो है पूरा कर सकते हो. लैंग्वेज में आपको पता है कि अब 5 टेस्ट एलिजिबल हो चुके हैं. आइल्स तो है ही, उसके बाद सेल्पिप, उसके बाद PTE कोर भी ऐड हो चुका है. ये इन्होंने अभी अपडेट कर दी है, बढ़िया चीज़ है.
ठीक है। TEF, TCF ये दोनों फ्रेंच के टेस्ट है। ये 5 टेस्ट है, आप दे सकते हो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के लिए। और एजुकेशन आपको पता है कि अगर यू हैव नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ कैनेडियन इंस्टीट्यूशन देन आपको उसकी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। वो ये सारे इन्होंने दे रखा है कहाँ कहाँ से आप एजुकेशन जो क्रेडेंशियल है वो करवा सकते हो। तो अगर यहाँ से स्टडी करिए तो वो आप प्रोवाइड कर दो। एटलीस्ट 2 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए। यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 एकेडमिक ईयर्स ऑफ फुल टाइम स्टडी एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल इन न्यू ब्रंसविक। अगर आपने उसके पॉइंट्स ऐड करें। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं 1 साल का न्यू ब्रंसविक, क्योंकि ये होता है ना कि कई बार स्टूडेंट जो है 1 साल का डिप्लोमा लेके आते हैं ओंटारियो में, उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर मैं 1 साल का डिप्लोमा वहाँ पे ले लूँ, यानी कि न्यू ब्रंसविक में ले लूँ तो अटलांटिक प्रोविंस, क्या मुझे उसका फ़ायदा होगा? फ़ायदा का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे पॉइंट मिल जाए। फ़ायदे का मतलब होता है कि आपकी PNP जल्दी लग जाए। तो मोस्टली, जैसे मैं आपको हमेशा बताती भी हूँ कि मोस्टली आपको इन प्रोविंसेस में स्टडी करने का फ़ायदा तभी होता है अगर आपके 2 साल का प्रोग्राम हो। आपको ये फ़ायदा तो हो जाएगा कि मतलब आपने 2 साल की स्टडी करी तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, नो इश्यूज़ विद दैट। चाहे आप 1 साल की स्टडी जो है न्यू ब्रंसविक में करो और 1 साल की ओंटारियो में करो, आपको 2 साल की टोटल स्टडी होगी तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पर अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करोगे तो आपको पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट में कोई फ़ायदा हो जाए, या इन द टर्म्स ऑफ कि आपकी फाइल फटाफट से लग जाए PNP में, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके लिए आपकी स्टडी 2 साल की होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंट टू रिसाइड इन नोवा स्कॉटिया, सॉरी, न्यू ब्रंसविक, वो तो इसका मतलब इसमें तो वही है कि जो आप हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। प्रूफ ऑफ फंड, अगर आपने यहाँ पे आप रहे हो, ये देखो, सेटलमेंट फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपन वर्क परमिट होल्डर विद द मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कनाडा एंड हु मीट द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये तो आप सबको पता है कि अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो और आप 1 साल से कनाडा में काम कर रहे हो, ओपन वर्क परमिट पे है, तो आपको पैसे कोई भी शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग आउटसाइड ऑफ कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास यानी कि कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जरूरत पड़ती है पैसे जो है शो करने की, ठीक है। वो 13,000 कुछ होता था, मतलब आप 14,000 लगा के चलो, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, मैं वो आपको लिंक दे सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो नए चेंजेस हैं वो ये थे जो मैंने आपको ऊपर बताए कि ये जो नॉक कोड्स हैं इनका आपको मेक श्योर कि आपको ध्यान रखना है अगर आप वहाँ पे मूव होने का सोच रहे हो। और हाँ, इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये ना इस पैटर्न में मेंशन नहीं है, ये दूसरी साइड में मेंशन किया हुआ है, कि एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप न्यू ब्रंसविक मूव होने का सोच रहे हो तो न्यू ब्रंसविक में अब PNP का जो है पॉइंट सिस्टम कर दिया गया है कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री PNP अंडर इन न्यू ब्रंसविक लगाना चाह रहे हो तो आपको 67 पॉइंट्स आपके बनने चाहिए। और अगर आप यही अपनी प्रोफाइल अंडर द स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम लगाते हो तो आपके 60, इसमें एक्सप्रेस एंट्री PNP में 67, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में आपके 60 पॉइंट्स बनने चाहिए। देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दीज 2 प्रोग्राम्स इन न्यू ब्रंसविक, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो इन डिटेल बनाने वाले हैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर। इसके रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मुझे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थे नए अपडेट्स, यानी कि जो मैंने आपको 4-5 नॉक कोड से बताए हैं। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री न्यू ब्रंसविक की जो PNP प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री वाला, अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप उन नॉक कोड्स में नहीं आते हो। नंबर 2 पे कि अगर मान लो आपके 60 या 67 पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का वहां जाना वर्थ है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आप जाओगे बाद में जाके आपको पता चलेगा कि आपके पॉइंट्स ही नहीं बन रहे हैं, तो फिर वहां पे जाने का फायदा नहीं है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई और डिटेल वीडियो चाहिए कि आप पॉइंट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या किसी भी चीज को लेके और न्यू ब्रंसविक में आपने कोई क्वेश्चन आ रहा है, जानना है किसी चीज को लेके, तो कमेंट कर देना, डेफिनेटली हम आगे की वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।